नमस्कार। सबका स्वागत है ब्लेस मी यूनिवर्स में। अगर आपको ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र में इंटरेस्ट है, ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट है, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे धर्म में अनेक देवी देवता हैं और ऐसी परिस्थिति में हम लोग सोचते रहते हैं कि हमारे लिए कौन से देवी देवता की साधना ठीक रहेगी, जो हमें फलदायी रहेगी। ठीक है, हम क्योंकि हमारे शास्त्रों में इतने सारे देवी देवता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको ले किसको ना ले। इष्ट की साधना करने पर हमें भौतिक आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की ताकत मिलती है, किंतु कई बार हम इष्ट को पूछते हैं लेकिन वो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये रिजल्ट हम कैसे पा सकते हैं, आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आएगा कि हम अपने इष्ट को कैसे इष्ट का चयन कैसे करें, इष्ट देव का चयन हम खुद कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए बहुत ही सरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। मैं जो भी अभी एक एक आपको बताती जाऊंगी उसे आप अपनी कुंडली में भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप कीजिए कि जन्म पत्रिका के पंचम भाव को हमें देखना है। ठीक है, पंचम भाव जो है यह हमारे पूर्व प्रारब्ध का होता है और हमारे जो भी पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं अच्छे, उसका एक फल स्वरूप होता है। साथ में यह बुद्धि का भी भाव है। ठीक है, तो हमको पहले पंचम भाव देखना है, फिर हमको नवम स्थान भी देखना है। नवम स्थान जो है यह धर्म का स्थान है और यह हमारा संचित कर्म है। जो भी हम अच्छे कर्म करेंगे यह नवम भाव में हमें आगे जाके अगले जन्म में वो नवम भाव उसे दर्शाता है। तो यह नवम भाव जो है यह धर्म का प्रतीक है। पंचम भाव से बुद्धि और जो नवम भाव है उससे हमें ज्ञान, बुद्धि और धर्म मिलता है। ठीक है, तो नवम भाव से साधक को अपने अनुकूल जो भी देवी देवता है उसका ज्ञान हो सकता है। तो हमें करना कैसे है ये? पंचम भाव का स्वामी, यानी समझिए कि आपके कुंडली के पंचम भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर का स्वामी जो होता है उसको हमें देखना है। पंचम भाव में स्थित ग्रह भी देखना है, यानी पांचवें भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उसे भी हमें देखना है। फिर नवम भाव का स्वामी देखना है और नवम भाव में बैठे हुए ग्रह भी हमें देखने हैं। अब इन चारों को लेके हम यह तय करेंगे कि हमारे लिए कौन से इष्ट देव अच्छे हैं। अब अगर आपके पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह यानी चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, ये अगर आपके पंचम भाव में बैठे हैं या फिर उस भाव के वो स्वामी हैं, ठीक है, और अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो जो भी आपके जिसकी भी यह कुंडली है वह बहुत ही सात्विक तरीके से पूजा अर्चना करके अपने फल पा सकते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं उस स्थान पे। और अगर पंचम भाव में राहु केतु बैठे हैं तो ये लोग जादू टोना या फिर तांत्रिक साधनाओं में आगे बढ़ते हैं। और अगर पंचम भाव में सूर्य, मंगल और शनि ये ग्रह बैठे हो तो यह तामसिक और राजसिक साधनाएं करते हैं। अगर आपका पंचम भाव का स्वामी पुरुष ग्रह है, जैसे सूर्य, मंगल, शनि यह ग्रह है, तो फिर आप किसी पुरुष प्रधान देवता की आराधना कर सकते हैं। या फिर उस पंचम भाव में सूर्य, मंगल, शनि बैठे हो तो भी कोई पुरुष ग्रह का चयन आप कर सकते हैं देवता के रूप में। अगर पंचम भाव में गुरु विद्यमान है तो फिर आप तो देवी की ही प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, माँ वैष्णो देवी की कीजिए या तो फिर लक्ष्मी की कीजिए, जिस भी देवी की आराधना आप कर सकते हैं वो कीजिए अगर पंचम भाव में गुरु बैठे हैं तो। अगर पंचम भाव में स्त्री ग्रह बैठे, जैसे चंद्र शुक्र बैठे, तो आप किसी भी स्त्री देवी की प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी देवी की प्रार्थना आप आराधना आप कर सकते हैं। अगर यही स्थिति नवम भाव में भी है तो भी आप ऐसे ही चलिए कि पुरुष ग्रह है या पुरुष स्वामी है तो फिर आप पुरुष देवता को कीजिए, स्त्री ग्रह है, स्त्री स्वामी है तो फिर आप स्त्री यानी देवी की उपासना कीजिए।
अगर नवम भाव में आपके शनि या बुध है तो आपको शिव की आराधना बहुत ही फलदायी होती है। तो देखिए कि आपके कुंडली के नवम भाव में अगर शनि या फिर बुध बैठे हुए तो आप शिव की आराधना ज़रूर कीजिए। इवन अगर आपके नवम भाव में बुध है तो आप देवी की आराधना भी कर सकते हैं या तो फिर शिव की आराधना भी कर सकते हैं, लेकिन शनि है तो आपको शिव की ही करनी है, बुध है तो आप किसी देवी की साधना कर सकते हैं। अब अगर नवम भाव में या पंचम भाव में एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो हम क्या करें? तो नवम भाव या पंचम भाव में एक से ज्यादा ग्रह बैठे, उसमें जो ग्रह स्ट्रांग है, आपका अच्छा वाला ग्रह, उसके देवता की आराधना कीजिए। या तो फिर अगर उसका स्वामी बहुत अच्छे स्थिति में है तो उस ग्रह के देव की आराधना कीजिए। यानी पुल्लिंगी ग्रह है तो आप किसी पुरुष देवता की, या फिर स्त्रीलिंगी ग्रह है तो आप देवी की आराधना कर सकते हैं। अगर आपके नवम भाव में राहु केतु है तो आप कोई भी उग्र रूप की आराधना साधना आप कर सकते हैं, उसमें आपको जल्दी सफलता मिल सकती है। अब ये आराधना या साधना करने यानी क्या, तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है, जो भी आपको अब पता चला है कि आपके इष्ट देव कौन है, कोई देवता है या फिर कोई देवी है, अब उसका कोई मंत्र लीजिए और मंत्रों की चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। मंत्रों की चैंटिंग जो है ये हमारे आंतरिक जो शक्ति होती है उसको बढ़ाती है, बढ़ाने का काम करती है, हमारे ऑरा को क्लींस करती है, हमारे विचारों को क्लीन करती है। इससे हमारी पूरी जो भी शरीर की जितनी भी ऊर्जा है उसे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कर देती है। तो आराधना या साधना करना यानी आपको किसी मंत्र को चैंटिंग करते रहना है, मंत्र पढ़ते रहने हैं। इसके साथ जो मंत्रों की आकृति बनती है उसे बोलते हैं यंत्र। अगर आप यंत्र भी ले सकते हैं तो यंत्रों को रख के अपने मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने इष्ट देव को पहचानिए और उनसे अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उसे आप पूरा करने के लिए उस मंत्र को चैंट करते रहिए और उनसे अपनी सारी इच्छाएं बोलिए, उसे देखिए और करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।